सब चक्की में मीडिया के बंधुओं जहर मिला करके गेहूं पीस रहा है, कहीं मूत्र मिला करके, पेशाब मिला करके बड़े बड़े वीआईपी लोगों के घरों में जूस पहुंचा रहा है। ये कोई ऐसे ने आनंद फानंद में नहीं हो रहा। मीडिया के बंधुओं, पत्रकार भाइयों, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और मैं आपके माध्यम से ये आवाज, लोनी की आवाज पूरे देश में जानी चाहिए। ये इनका ध्यान देना एक बहुत बड़ा जो षड्यंत्र है, ये गजवाए हिंद का एक इनका सपना है। लेकिन हिंदू, जरा मुझे एक बार आप सबसे पूछना है, क्या ये होना चाहिए? आवाज नहीं आ रही। क्या होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। ये देश हिंदुओं का है, ये हिंदुस्तान है। आजादी के बाद देश के टुकड़े हुए थे। जो भाईचारे वाला गैंग कहता है ना कि ये तो साधी प्राची भाईचारा खत्म करना चाहती है। अरे भाईचारे वाले लोगों, इन भाई हिंदुओं को तो चारा बना करके वो निपटा रहे हैं, लेकिन तुम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे हो। आखिर ये कब तक चलेगा? हिंदुओं, एक निवेदन करने आई हूं, RTP, समझ लेना, इशारे में बात कर रही हूं। ये हर मोहल्ले में पहुंचना चाहिए। कोई तुम्हारे मोहल्ले में आया थैली लेकर के, आप कहेंगे साध्वी प्राची का विवादित बयान। थैली लेकर के आते हैं, फलों में भी, सब्जियों में भी ये मूत्र जहाज चला रहे हैं। जब ये मूत्र जहाज चला रहे हैं तो अब हमने भी संकल्प लिया है, RTP होना चाहिए। रोको, पूछो, जानकारी करो कहां से कैसे, क्योंकि हमें अब सब्जी लेनी है। तो जोर से बोलो, किससे लोगे? फल किससे लोगे? फल किससे लोगे भाई? जूस किससे लोगे? रोको, पूछो, टोको कहां से आए हैं जानकारी करो। और रोकने पर, टोकने पर, पूछने पर भी ना बात बने तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना होगा? रोको, टोको, पूछो और लास्ट में फिर इसके अलावा बात नहीं बनेगी। साफ साफ संदेश है, हमें समझना पड़ेगा। रेल जिहाद शुरू हो गया, महात्माओं का जिहाद भी अभी महाराज जी ने आपके बीच में रखा और इनकी पूरी तैयारी, इनको ध्यान दो इस बात पर, ये समझ लो, इनकी पूरी तैयारी है। हिंदुओं के घर में तो 2-2 लाख के मोबाइल तो मिल जाएंगे। हिंदू हमारे बच्चों पर 2-2 लाख के, 3-3 लाख के, 5-5 लाख के मोबाइल मिलेंगे और घर में माता जी कुत्ता घुस जाए तो क्या भाई, बोलो जल्दी। तो ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो आप? हिंदू, मैं आपसे बात करने आई हूँ आज। बहुत दुखी हूँ, बहुत विचलित हूँ, बहुत परेशान हूँ। 70,000 का दादाजी मोबाइल पोते को दिलवाएंगे, लेकिन मेरे घर में कुत्ता घुस जाए तो उसको मारने के लिए लाठी नहीं होगी। और फिर सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि आपको तो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का जरूर हम वो करें, कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अहिंसा परमो धर्म के साथ हमारी बच्ची को घर से खींच करके 3 साल की बच्ची को मुरादाबाद के अंदर 4 दिन पहले लेकर के आए और वो जिहादियों ने उनके उस बच्ची के साथ कुकर्म किया, तो वहां अहिंसा परमो
हिंदुस्तान माता बोलने में संकोच क्यों कर रही है? बकरियों की तरह से नहीं आ रहे, हाथ खड़ा करके बोलो, जोर से बोलो। घर में बहुत लड़ती हो, बेलन बहुत चलाती हो, जरा मैदान में आए, कोई घुस ना जाए तुम्हारे मोहल्ले में। तुम्हारी जिम्मेदारी माताओं बहनों और नौजवानों की। इसीलिए मैं कह रही हूँ, वीर सिंह महाराणा प्रताप का गूंज उठा तो नारा है, कहो करो से हम हिंदू हैं। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। लोकसभा बासंती चोला पहन के अब तो आई है और गली गली ये मेरे भारत की वृंदावन कहलाई है। नाचे धरती झूमे अंबर, मचल उठाइए नारा है, कहो करो से हम हिंदू हैं। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। इस हिंदू शब्द से इतना क्यों कोहराम मचाया? कुछ लोग मीडिया में भी बैठे हैं ना, इस हिंदू शब्द से इतना क्यों कोहराम मचाया? लगता है कि बाप तुम्हारा जर्मनी या जापान से। माँ की चादर तार तार के फिर तुमको धिक्कारा है, कहो करो से हम हिंदू हैं। हिंदुस्तान हमारा है, 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 हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान ऐसे नहीं मिला हमें बुजुर्गों, अरे लाशों के ढेर लग गए थे। ये गांधी की तकली और चरखे की बात छोड़ देती हूँ, नहीं तो फिर कहेंगे साध्वी का विवादित बयान। लोग कहते साध्वी जी इतना तीखा मत बोला करो, उनकी तो फितरत है, हिंदू सीधे हाथ से खाता है, वो उल्टे हाथ से खाता है। हिंदू उगते हुए सूरज को जग देता है, प्रणाम करता है, नमन करता है, तो ये अस्त होते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं। ये तो इनकी मजबूरी है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, बहुत थोड़ी सी बात कहूंगी। हिंदू इनकी मजबूरी के हिंदू मोह से खाता नहीं है, कहीं और से शुरू कर दे। इन्हें तो हिंदुओं के विरोध में जाना है ना। ये देश संविधान से चलेगा, पूरा देश चाहता हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, हमने कम लेना किया। कहते साथी जो आप उनको गालियां देते, मैंने कभी गाली नहीं दिया। मैं हाँ एक बात कहती हूँ, मीडिया भी है, सब लोग एक बात जरूर कहूंगी, जिनको सूरज दिखाई नहीं देता हिंदुओं में क्या होते हैं? बोल से बोलो, नहीं उल्लू। क्या होते हैं? जोर से बोलो। जिनको सूरज दिखाई नहीं देता वो उल्लू है, और जिनको सूर्यवंशी मेरे प्रभु राम दिखाई नहीं देते वो उल्लू के पट्टे नहीं तो क्या है? यही तो कहती हूँ, सच को सच कहना हिंदुस्तान में अपराध हो गया है। इसीलिए मैं कह रही हूँ मेरे भाई, बालाजी के प्रसाद में भी मछली का तेल वो मांस मिलावट हो रही है। क्यों? क्योंकि ये चादर और फादर, सुनो ध्यान से मीडिया वालों, ये चादर और फादर वालों ने, सोनिया गांधी ने, और मैं माफी मांगती हूँ हिंदुस्तान के सनातनियों से, कड़वी बात कह रही हूँ, ये देश के शंकराचार्यों की चुप्पी के कारण इस देश के अंदर ये ऐसा हो रहा है। माता की माता की माता की। आखिर शंकराचार्यों ने अब तक, अरे बालाजी के प्रसाद में राम जन्मभूमि के उद्घाटन पर जो लड्डू का उसमें मिलावट हुई है, अभी तक चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी मेरे भाई? इसका मतलब कुछ न कुछ तो बात है। मोदी जी को गाली देने के लिए तो एक शंकराचार्य उठ जाता है और बवाल मचाने के लिए तैयार खड़ा हो जाता है, लेकिन हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो रहा है, इस पर कोई शंकराचार्य नहीं बोल रहा है। चुप्पी साधे बांग्लादेश के अंदर बच्चियों के घर से खींच करके बलात्कार किए गए, उनको पेड़ से लपटाया गया, किसी शंकराचार्य के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, तो इसलिए कुछ दाल में काला लगता है। और दर्द है साथी प्राची को, इसलिए कह रही हूँ कि आज उठा दो सब दुकानें, यहाँ से काले धंधों की दाल नारगिज ढलने देना।
केवल जय जयकारों से संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। ये चादर और फादर के साथ हिंदुओं के गद्दारों की वजह से मेरे सनातनियों की आज धर्म भ्रष्ट करने की साजिश चल रही है, और इस साजिश को हमें बेनकाब करके दिखाना है। हम सब एकत्रित होना, ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और पांचवा सन्यासी, जब हम इकट्ठे होकर के बैठेंगे, संसार की कोई ताकत आपको कहीं झुका नहीं सकती। इसलिए जातीयता की दीवारों को तोड़ करके चादर फादर को हटाइए और केवल सनातनी बन जाइए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शेर कौन है? जोर से बोलो, बकरी को नहीं आ रहे, जोर से बोलो, कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? भाई नंद किशोर जी, ये सारी जनता जनार्दन चाहती है कि इस थूक जिहाद, मूत्र जिहाद पर एक कड़ा कानून बनाया जाए। इसको आप विधानसभा में लेकर के आइए, योगी जी से हम निवेदन करेंगे और जरूर इस पर रासुका लगे। और मैं तो सीधी बात करती, इधर उधर की घुमा फिरा करके नहीं, कि उसका हिसाब किताब होना चाहिए। जो हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की साजिश रच रहा, उसका जरूर हिसाब किताब होगा। इतना ही कह करके मैं वाणी को विराम देती हूँ। संकल्प लेता हूँ, एक होकर, हिंदू होकर, सनातनी होकर, भारत में रहूंगा, जातियों में बटूंगा नहीं, धर्म से कहो हम, धर्म से कहो हम, धर्म से कहो हम हिंदू है, धर्म से कहो हम हिंदू है, धर्म से कहो हम हिंदू है, धर्म से कहो हम हिंदू है। और हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हमारा था, मतलब ध्रुवता की ये पराकाष्ठा है, ना तो भगवान सेफ है और ना हिंदू इंसान सेफ है, कोई सेफ नहीं है। हाँ, चर्चा जरूर चलेगी। मेरा आप सबसे भी प्रार्थना है दादा, मेरा आपके बीच में आना व्हाट्सएप पर डीपी लगाने जितना नहीं है। व्हाट्सएप की डीपी से आगे अगर कल कोई आपसे पूछे कि कौन हो, बस इतना सा कहकर बोलना कि हिंदू, और उससे ज्यादा नाराजगी इस मीडिया से है, वो सामने खड़ी है। जब चुनाव चलते हैं तो चुनाव में कहते हैं ये मुस्लिम बहुल्य है, ये इलाका मुस्लिम बहुल्य है, और उसी में गिनवाएंगे जाट इतने, गुर्जर इतने, पंडित इतने, यादव इतने, वर्मा इतने, शर्मा इतने, तेली इतने, सैनी इतने। क्यों भाई, इन्हें भी हिंदू कह दीजिए, इन्हें भी कहिए ना हिंदू। भारत माता की जय। और सबसे ज्यादा दिक्कत हम लोगों के साथ है दादा, यहां पर बैठे हैं तो हम सब एक हैं, हम सब एक हैं यहां पर बैठे, यहां से बाहर निकलेंगे हम फिर बच जाएंगे, और हम बचते हैं, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम गली मुक्कर पर कटते हैं, उसके बाद भी नहीं सोचते। मगर याद रखें कि जब तक आप हिंदू हो तब तक आप केंद्र बिंदु हो, और जब भी आप कटोगे आप ही हर गली मुक्कर पर कटोगे, ये याद रखिए। और बात करते हैं हम लोग, अभी महाराणा प्रताप की भी चर्चा चल रही थी, हम जब बाहर से आ रहे थे, सोचिएगा कि महाराणा प्रताप आज क्या सोचते होंगे, जिनके एक वाक्य में बात होती थी कि दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। यहां जितना समाज खड़ा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज में देश के लिए लड़े या जाति विशेष के लिए लड़े। पंजाब की धरती पर
इतने गुरु थे, क्या वो देश के लिए लड़े या जाति विशेष के लिए लड़े? देश के लिए लड़े। तो आज आप सबको जरूरत है हिंदू के लिए खड़े होने की, और आज इस देश को भी जरूरत है 5-5 वाले नेताओं की नहीं, 100 करोड़ लोगों का जो प्रतिनिधित्व करे, जो हिंदुओं का हृदय सम्राट हो, वो नेता चाहिए। 5% वाले नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं चाहिए। इसीलिए जब मनु भाई बात कर रहे थे कि सम्मान, सर सम्मान मत कीजिए, बिल्कुल नहीं सम्मान चाहिए, अपना सम्मान बचा लीजिए, लड़ाई उस चीज की लड़िए। आज 650 दिन हो गए, आज 650 दिन हो गए, 650 दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, हैदराबाद, तेलंगाना, सबसे एक ही बात कह रहा हूं कि यार एक हो जाओ, अस्तित्व नहीं बचे, एक हो जाओ। अभी 2 दिन पहले हैदराबाद में था, हैदराबाद के अंदर जो ब्रिज होता है ना, ब्रिज जिनमें से हम लोग उतारते हैं गाड़ियां, सोचिए कि उस ब्रिज को छोटा कर दिया गया ताकि गणपति की तस्वीर ऊंची ना हो जाए। सरकार ने सिर्फ इसलिए ब्रिज को नीचा कर दिया विनायक चौक पर ताकि गणपति की प्रतिमा ऊंची ना हो जाए। तो मेरा आप सबसे प्रार्थना है, आप सबसे आग्रह है कि जातियों में मत बटिएगा। हमारा जातियों में बटना हमें कमजोर कर रहा है। आप देखिएगा कि यहां से अरब चले जाइए, यहां से समूचा अरब जाइए, बोले कौन है? बोले मुस्लिम, बोले धर्म, बोले इस्लाम। यहां से यूरोप चले जाओ, बोले कौन है? बोले कैथलिक, बोले धर्म, बोले क्रिश्चियन। यहां आ जाओ, बोले कौन है? बोले वर्मा जी, शर्मा जी, गुप्ता जी, हिंदू नहीं मिल रहा। जब उतरे कोई दिल्ली के एयरपोर्ट पर, बोले कौन है? बोले हिंदू, और हिंदू मतलब हिंदू, बात खत्म। ये होना चाहिए आपके लिए। आप सोचिए कि एक शब्द लिखा जाता है कास्ट, कास्ट शब्द होता है ना, आप सबके पास मोबाइल है, गूगल चेक कीजिएगा, कास्ट शब्द तक भारत करेंगे। पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है कास्ट। जब हमारा कास्ट शब्द है नहीं भारत का, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 और पन्ना नंबर 176, चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के आधार को बांट दिया। तो किसने कहा तेरी ऊंचाई हमारी लोहार ऊंचाई सुनार? मैं ये कह रहा हूं कि यहां तो आपको खड़ा करने के लिए, आपके साथ खड़ा होने के लिए नंद किशोर बाबू है। कितने लाओगे ये बताओ, कितने लाओगे ये बताओ। मेरा आप सबसे आह्वान है, आप सबसे निवेदन है, कतई दादा ताली बजाओ ना बजाओ, नारा लगाओ ना लगाओ, साथ खड़े हो ना खड़े हो, अपने परिवार, अपने अस्तित्व, अपने व्यक्तित्व की रक्षा के लिए एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। बस इससे ज्यादा कहूंगा तो समझ में नहीं आएगा। आप सोचिए कि 1931 जातियां थी 3000, 2024 जातियां है 6000 कुछ। किसने बनाती है ये? किसने बनाई? और इस देश को अगर जो सबसे ज्यादा नुकसान किसी से हुआ तो यकीन होगा राजनीति से हुआ, और इस देश को सबसे ज्यादा अगर जो लाभ होगा तो वो नंद किशोर जैसे भाई से होगा। दुनिया में भी लोगों को खत्म करने का काम किया गया। जब वो दिल्ली से यमुना पार करके आया तो ये ऐतिहासिक भूमि, फिर इसलिए कहते हैं कि यमुना का इलाका था। पहले पूछता नहीं था तो पानी यहां तक आ जाता था। यमुना पार करके ये तीनों का तो यही आगे रुका था और यही जंगली थी। 1.25 लाख लोगों का कत्लेआम करने का काम जो लेकर के आया हुआ था। यहाँ संग्राम सिंह राजा थे और आला सिंह सेनापति थे। पूरा इतिहास है, बहुत बड़ी जंग हुई। और जब जंग हुई तो इसने कहा कि गाय को काट करके हरिद्वार में चढ़ाऊंगा गंगा जी में और सनातन धर्म को दफन कर दूंगा। तो 6 पंचायतों ने बीड़ा उठाया। आप सब जानते होंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जिस कानून को बड़े बड़े राजा नहीं रोक पाए, बड़े बड़े सम्राट नहीं रोक पाए, पूरी दुनिया में जिसको प्रकृति का कोप कहा गया हो उसको रोकने का काम धोनी की धमनी से शुरू हुआ। और आज भी जो संतों में हुंकार वही है, जो यहाँ के समाज में हुंकार वही है। छत्तीसगढ़ में
पंचायतों में हमारे जाट भाइयों का गांव है सोरम, वहां पंचायत हुई। हरबीर गुरुआ भूला वाल्मीकि त्यागी और हर अन्य समाज के हिंदू पहले भटके रहता था, इसलिए जिहादियों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया और हिंदुस्तान को तबाह किया, जहां बलात्कार हुए, कत्लेआम हुए, जुलम हुए। लेकिन जब हिंदू पिता हिंदू की समझ में वो विवाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ में लगा करता था, लोगों की समझ में आया। 36 बिरादरी की दलितों को लड़ने का अधिकार छीन लिया था। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था बन चुकी थी, समाज में कहीं ना कहीं कमजोरी आई थी, उसको रोकते हुए 36 बिरादरी की पंचायत हुई। उसमें दलित से लेकर के क्या पिछड़ा, क्या छठा, क्या ब्राह्मण, 36 बिरादरियों की पंचायत हुई सोरम गांव में। सोरम गांव अपनी सोरम का नाम सुना होगा, ये हमारे बिट्टू भाई जानते हैं, आपके आसपास का होगा। सोरम गांव में पंचायत हुई। हरबीर गुरुआ और भूला वाल्मीकि मैन सेनापति थे। और ये तो हमारी आज मातृशक्ति के रूप में जो हमारी दुर्गा जी का स्वरूप यहाँ पधारी है, मुझे और गर्व हो रहा है। हमारे यहाँ तो बहनें और माताएं निकलती रही थी, लेकिन सैकड़ों की संख्या में निकल करके सिद्ध कर दिया है कि नौवीं की धरती ओंकार भरी है और शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलने वाला है। ये हर प्रकार का जिहाद दफा होगा, जिहादियों का नाश यहां से लेकर के इराक तक होगा, क्योंकि यही सोलह में पंचायत हुई थी। 36 बिरादरी की सर्च कर सकते हैं गूगल पे, और यहाँ एक पूरा इलाका और पूरा सहारनपुर तक के लोग सेना में भर्ती हुए। राम प्यारी गुजर जो चौहान गोत्र की थी, काजरा की रहने वाली, आपने सुना होगा जब मैंने अभी शहरी आए थे तो उनका हिस्ट्री थी 40,000 बहनों को। एक हमारी रामदेवी त्यागी उनकी सेनापति थी, चौधरी समाज से, वाल्मीकि समाज से, जाटव समाज से लगभग 18 सेनापति बहनों को बनाया गया, हर समाज की बहनों को। एक हमारे धोबी समाज से, जो सर्च करेंगे सबके नाम क्लियर नहीं, लेकिन सब आ जाएगा आपके हाथ में। मेरा कहने का मतलब यह है, जब जब हमने जातियों के बंदियों को तोड़ा है और हम सनातन धर्मी हिंदू बने, तो तैमूर जैसा प्रकृति का कोप जिसमें 2.5 करोड़ लोगों का कत्ल किया, पूरे हिंदुस्तान नहीं, अफगानिस्तान, चाइना से लेकर के इराक तक को कत्लेआम करके खून से भर दिया था। उस तैमूर को जब उसने देखा कि हिंदुस्तान के लोग लड़ने लायक नहीं बचे, यहाँ की औरतें सामने आई तो हंसने लगा, और जब तलवार चलते हुए हमने देखा कि दुर्गा की तरह उनका खून पीना शुरू